गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के बारे में। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्रेजेंट किया गया अमेरिकन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन ने उनकी बुक में थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि 1933 में पब्लिश हुई। अब देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या चीज़। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें बहुत सारी फर्म्स होंगी, बहुत सारे बायर्स होंगे। ठीक है, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और बायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, दूसरा एक चीज़ होगी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, यानी एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से जो है अलग अलग तरीके का होएगा। ठीक है, ज़्यादातर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमें एक रियल सिचुएशन है जो मार्केट में देखने को मिलती है। जैसे हम कोलगेट है, सिबाका है, पेप्सोडेंट है, पतंजलि है, ये अपना डिफरेंट टूथपेस्ट निकाल रहे हैं। काम सारे टूथपेस्ट एक ही काम कर रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं, तो लेकिन थोड़ा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है। क्लोज सब्सटीट्यूट्स है लेकिन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, कोई भी फर्म आ सकती है या जा सकती है। सेलिंग कॉस्ट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट यहाँ पे लगेगा, जो कि परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली में नहीं था। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ हद तक हमें जो है प्राइस पे कंट्रोल जो है मिलता है। जैसे मोनोपोली में बहुत ज़्यादा है, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, या कुछ हद तक है। देखिए, प्राइस अपने हिसाब से सेलर तय कर सकता है, लेकिन उस हद तक जब तक कि वो compete कर पा रहा है। लिमिटेड मोबिलिटी, तो यहाँ पे जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, या फिर हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, तो उनका जो हम कह सकते हैं कि मोबिलिटी है वो थोड़ी लिमिटेड है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है। जैसे परफेक्टली कंपटीशन में परफेक्ट है वैसा नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद इम्परफेक्ट नॉलेज, जैसे कि मैं इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि हम रोज़ जो है मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं होएगी कि हर एक मोबाइल फ़ोन में क्या फ़ीचर्स हैं, क्या अच्छा है। समटाइम्स हमने अपना मोबाइल फ़ोन भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया होता है। देन नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन इज़ अबाउट कि सिर्फ प्राइस के लेवल पे नहीं, लाइक कई बार होता है कि हम कुछ और ऑफर्स देके भी जो है compete कर रहे होते हैं। जैसे कि आजकल क्या हो गया, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कॉइन्स दे देते हैं, जिसमें आप फर्दर शॉपिंग जब करते हो वहाँ पे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, राइट। देन प्राइस ऑफ फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी आर अज्यूम टू बी गिवन, तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये गिवन है प्राइस ऑफ फैक्टर और टेक्नोलॉजी। डिमांड एंड कॉस्ट कर्व आर यूनिफॉर्म फॉर ऑल द फर्म्स, ठीक है, डिमांड और कॉस्ट कर्व जो हैं दोनों यूनिफॉर्म होंगी सभी फर्म्स के लिए। अब देख लेते हैं डिमांड एंड कॉस्ट कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए, जो AR-MR कर्व है, जैसे OX एक्सिस पे हम ले लेते हैं, OY एक्सिस पे ले लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू रहेगा। दिस इज नथिंग बट दिस इज AR, दिस इज MR। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की AR-MR में एक फ़र्क है, मोनोपोली में लेस इलास्टिक होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये थोड़ी ज़्यादा इलास्टिक होती है। कॉस्ट कर्व भी सेम रहेगी, यू शेप्ड, हमारे पास MCAC कर्व जो है सेम ही रहेगी, राइट। उसके आगे देख लेते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो होता है दैट इज़, आपको मैंने बताया कि जैसे टूथपेस्ट ही है, अलग अलग तरीके का है मार्केट में, तो यहाँ पे क्या है कि वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। अब उसका क्या बेनिफिट है, क्यों है वो मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्ट गुड्स आर नॉट होमोजीनियस एज एन परफेक्ट कंपटीशन। अगर बिल्कुल एक जैसे हैं, होमोजीनियस है, फिर तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। रियल सिचुएशन, this is the real situation of the market, that is why these are the close substitutes, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पास बोथ रियल एंड आर्टिफिशियल दोनों तरीके से हो सकता है। कई बार प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन वाकई में होता है, कई बार क्या होता है आर्टिफिशियली सिर्फ बताया जाता है कि है, पर होता नहीं है। दूसरा क्या है, पेटेंट, जैसे कि अगर कोई एक कंपनी, एक फर्म पेटेंट करवा लेती है तो वही फर्म उस चीज़ को बना सकती है, दूसरी फर्म उसको नहीं बना सकती।
क्लोज सब्सटीट्यूट अंडर अनदर ट्रेडमार्क या पेटेंट के थ्रू वो बना सकती है। कंट्रोल ओवर प्राइस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, तो ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्यों किया जाता है? ताकि प्राइस कंट्रोल किया जा सके। देखिए, जब दो चीज़ें क्लोज सब्सटीट्यूट है तो हम लोग कैसे चूज़ करते हैं? हम लोग देखते हैं कि किसका क्वालिटी अच्छा है, किसका डिफ्रेंसिएशन, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है कि प्राइस कंट्रोल भी एक प्रोड्यूसर तभी कर सकता है जब वो कहता है कि ये मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी में ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और उस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। अब प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन गिव्स द वैरायटी टू द कंज्यूमर्स, एक कंज्यूमर्स में अर्ज होती है कि हमें और दिखाओ और दिखाओ और वैरायटी हो, तो वो वैरायटी का जो अर्ज है वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन पूरा करता है। नाउ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी ये चीज़। सपोज ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्स एक्सेस पे वैसे ही आउटपुट लिया है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया है। तो ए एंड बी का मतलब ये है दीज आर टू कॉस्ट कर्व्स ऑफ ए एंड बी। तो बी का कॉस्ट ज़्यादा है और बेटर प्रोडक्ट है ए के मुकाबले में। तो सबसे पहले फर्म ने क्या किया, ओ पी प्राइस जो है वो तय कर लिया। ओ पी प्राइस दोनों जो है ए और बी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ओ पी है, ठीक है। ओ पी प्राइस पे देखा कि जो ए प्रोडक्ट है वो कितना बिक रहा है, ओ एन। ए प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, ओ एन, और बी प्रोडक्ट जो सेल हुआ है वो हुआ है ओ एम, ठीक है जी। तो इसमें ये चीज़ देखी गई कि अब प्रॉफिट कितना हुआ है, सी ये रहा ए का, तो प्रॉफिट हुआ दिस वन, ठीक है। तो यानी कि पी ई आर एफ, ये प्रॉफिट हुआ ए प्रोडक्ट से, ठीक है। और अगर हम देखें बी प्रोडक्ट ओ एम बिका है तो प्रॉफिट कितना गया है हमारे पास, पी एच जी एस, ये सारा प्रॉफिट किससे हुआ है, बी प्रोडक्ट से। तो हेयर इस डायग्राम से हमें समझ में आता है अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन करके अगर क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट से जो है एक फर्म को, क्योंकि उसका सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, देखिए उतने ही प्राइस में ए प्रोडक्ट भी मिल रहा है, बी प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ठीक है। बी प्रोडक्ट अच्छा है, ज़्यादा बेटर है ए प्रोडक्ट से, तो डेफिनेटली बी का जो है सेल ज़्यादा है, जिसकी वजह से फर्म को एक्चुअल में बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ए प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड इक्विलिब्रियम है। उसके आगे देख लेते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पे भी तीन तरीके का इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा, दैट इज़ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉस। तो इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस है, एम आर इज इक्वल टू एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो अगर अपन टेक्निकली देखें तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो डायग्राम्स रहेंगी वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फ़र्क ज़रूर होता है। मोनोपोली में ए आर एम आर थोड़ा लेस इलास्टिक होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक होता है, राइट। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं लेकिन मोनोपोली में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स हैं, मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर है। तो दिस इज़ ए आर, दिस इज़ एम आर, ये मेरे पास आ गया एम सी, एंड दिस इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी। और ये रहा ओ क्यू क्वांटिटी एंड ओ पी प्राइस। तो यहाँ पे मेरे को ए सी जो है, क्योंकि मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में डील कर रही हूँ, तो ए सी वुड बी लेस, दिस इज ए सी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है यहाँ पे ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं हम उसको कह सकते, उसको ग्रुप ऑफ फर्म्स ही कहते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स में कैसा रहेगा हमारे पास, दिस इज ए आर एंड देन एम आर, एम सी, इक्विलिब्रियम पॉइंट, and this is equilibrium price,
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज आउटपुट, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस जो भी है वो सारा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो नाउ बिकॉज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में हमारे पास ए आर इज़ ग्रेटर देन ए सी, नॉर्मल प्रॉफिट्स में ए आर इज़ इक्वल टू ए सी होता है। तो ये रहा मेरा ए सी जो टच करता हुआ जाएगा, दिस इज ए सी। सो दिस इज़ फॉर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब थर्ड वन हमारे पास आ सकता है लॉस। तो लॉस के लिए देख लेते हैं हम लोग, दिस इज अगेन ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, आउटपुट, कॉस्ट, रेवेन्यू, ए आर, एम आर, एम सी। तो दिस इज इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी इज़ ग्रेटर देन ए आर, कॉस्ट ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा, बिकॉज दिस इज़ अ केस ऑफ लॉस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर बनाऊंगी ए सी को, तो ये क्या हो गया, दिस इज लॉस, ठीक है। लेकिन कहाँ तक लॉस बियर करेंगे हमें पता है, ये पहले भी किया है, ए वी सी तक, ठीक है जी। ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि कोई भी एक फर्म है वो कहाँ तक लॉस को बियर करेगी, जहाँ तक कि सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है तो वो बियर करेगी, लेकिन अगर प्राइसेस इससे भी कम हो जाते हैं तो वो फर्दर बियर नहीं करेगी, ठीक है। सो ये हो जाता है शट डाउन पॉइंट। अब देख लेते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब लॉन्ग रन में क्या होता है, देखिए अगर कोई कंपनीज़ हैं जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही हैं तो कुछ और कंपनीज़ अट्रैक्ट होके आ जाएंगी उसमें, ठीक है, अपना आउटपुट बढ़ा देंगी, तो फिर फर्दर क्या है हमारे पास जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर कुछ लॉसेस में चल रही हैं तो वो निकल जाएंगी, अगेन जो है नॉर्मल प्रॉफिट्स पे सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग रन में हमारे पास क्या रह जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो एक चीज़ और है, इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट न्यू फर्म्स विल लोअर द प्राइसेस। तो नई फर्म्स क्या करेंगी, प्राइसेस को एकदम से लो कर देंगी। जैसे जियो आ गया, जियो के आने से क्या हुआ, बाकी फर्म्स ने भी अपना जो है कम कर दिया रेट को, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स से नॉर्मल प्रॉफिट्स की ओर चले गए, ठीक है। दूसरा जो है, अगर नई फर्म्स मार्केट में आती हैं तो जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा चाहिए होएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ने से भी प्रॉफिट्स जो हैं कम होंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली जैसे मोनोपोली में क्या था, हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं लॉन्ग रन में, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं डायग्राम, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ठीक है जी। वो सेम ही अपने पास रहेगा, आउटपुट, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस, एंड देन दिस इज ए आर, this is your MR, this is MC, now this is LMC। क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो L साथ में लगा लीजिएगा। तो OP is price, OQ is quantity, and here it is AC, LAC। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट्स इन केस ऑफ लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन में भी हमारे पास कैसा आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।